टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने सही टिकट होने के बाद भी उन्हें विमान से उतार दिया। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ, मैं लाइन में खड़ा हुआ, जब मेरा नंबर आया तो मुझे ये उन्होंने अंदर डाला उसमें स्कैनर में और एरर आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साइड में हो जाइए, अभी आपको करते हैं हम। मुझे साइड में करके और उसके बाद उन्होंने फिर उसको बोर्डिंग गेट बंद कर दिया, सबकी चेक इन कर लिया और मुझे कहा कि यू हैव बीन ऑफिशियली ऑफलोडेड फ्रॉम द फ्लाइट। इस बार देश में मानसून की बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। इसका ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। सेंट्रल इंडिया के कुछ भाग जो गुजरात, मराठवाड़ा और राजस्थान है, वहां पर अनुमान है कि थोड़ी कम बरसात होगी, मगर ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर अनुमान ये है कि जो मानसून है वो नॉर्मल और नियर नॉर्मल होगा। राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी के समर्थन के मुद्दे पर एनडीए में पहले से ही पड़ी दरार अब गहरी होती जा रही है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने प्रणब मुखर्जी का पहले ही समर्थन का ऐलान किया था। अब प्रणब मुखर्जी का महंगाई के मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी बचाव करते नजर आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने आज न सिर्फ बीजेपी और अकाली दल से राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने की अपील की, बल्कि ये भी कह गए कि अगर प्रणब की जगह बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी वित्त मंत्री होते तो वो भी देश से महंगाई और आर्थिक संकट को दूर नहीं कर पाते। कोई भी वित्त मंत्री होता उसकी यही दुर्गति होती। उसके जगह पर हमको लगता है कि अगर रविशंकर जी को भी बैठा दिया जाए तो इससे बेहतर स्थिति नहीं होती। उसका मुख्य कारण यही है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया में एक कोना में कहीं कुछ होता है, माने अगर अमेरिका के शेयर मार्केट में छींक हुई तो यहाँ खांसी आने लगती है। तो कोई भी वित्त मंत्री होता उसकी हालत यही होती। जो सब्सिडी देश के गरीब और आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उसी सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर से देश के बड़े बड़े मंत्री और ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के घरों में पार्टियां बनती हैं, और वो भी आपके टैक्स के चुकाए हुए पैसे पर। जिस रसोई गैस सिलेंडर को बुक करने के लिए गैस एजेंसी आपको 21 दिन का नियम बताती है, वो सिलेंडर मंत्रियों और सांसदों को देने में किस तरह से दरियादिली दिखाई जाती है, बानगी देखिए। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने एक साल में 26 एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किए, लेकिन वहीं विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री परिनीत कौर की बात करें तो उनके घर हर साल 77 एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई होती है। सवाल उठता है कि क्या हमारी आपकी गाड़ी कमाई से चुकाए गए टैक्स से मंत्रियों और वीआईपीज के घर का चूल्हा जलता है? जो सब्सिडी देश के सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए है, उसी सब्सिडी पर मंत्री और वीआईपी ऐश काट रहे हैं। लेकिन जब ये बात इंडियन ऑयल से पूछी गई तो उन्होंने तो कह दिया कि 21 दिन का कोई नियम ही नहीं है। विंटर्स में जो है उसकी जो है कंजम्पशन ज्यादा होगी। 21 दिन का कोई कानून नहीं।